हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो था हमारा स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कि मैंने आपको स्टिग्मा पे पॉलन एक्सेप्ट होगी रिजेक्ट होगी ये समझा दिया था। देन इसके बाद मैंने आपको पॉलिनेशन की स्टेज बताई थी कि पहले थी 3 सेल स्टेज, देन उसके बाद मैं बताई 2 सेल स्टेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ कैसे करती है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि पॉलन ट्यूब ग्रो कहां करता है। पॉलन ट्यूब ग्रो इन स्टाइल में करता है। आपका किस में करता है? स्टाइल में। अब स्टाइल कैसा होता है? स्टाइल भी आपके 2 टाइप के होते हैं। स्टाइल भी आपके क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। स्टाइल 2 टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है आपका होलो स्टाइल होता है, एक होता है आपका ट्रांसमिशन या फिर कंडक्शन वाला होता है आपका। होलो स्टाइल मैक्सिमम प्लांट में देखने को मिलता है आपका। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपका जो पॉलन ट्यूब जो ग्रो करता है वो कैसे ग्रो करता है, उसमें मूवमेंट कैसी होती है। जो पॉलन ट्यूब की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, वो किस तरीके की मूवमेंट होती है? वो आपकी होती है कीमोट्रॉपिक होती है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? शो करती है पॉलन ट्यूब। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। कौन? पॉलन ट्यूब करती है। अब यहाँ पे वर्ड आया कीमोट्रॉपिक। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन जर्मिनेशन में या पॉलन ट्यूब बनाने में कौन हेल्पफुल रहता है? केमिकल्स। केमिकल का नाम क्या था आपका? बोरोन। बोरोन नाम था ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि पॉलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा केमिकल या फिर मिनरल यूजफुल होता है। तो आपका वो होगा बोरोन यूज होगा। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट इसलिए यहाँ पे शो होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब के बारे में कि पॉलन ट्यूब एंटर कैसे करता है आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की बात करेंगे हम। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये आपका पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे ये आपका पॉलन ट्यूब है, ये ग्रो करके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? स्टाइल से ग्रो करते हुए आ रहा है। आगे कौन सा है? वेजिटेटिव, और 2 पीछे कैसे हैं? पीछे क्या है? मेल गैमेट है। ये कौन सा है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और ये पीछे क्या है? दोनों ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बना दे रहा हूँ। ये एम्ब्रियो सैक में आपके ये सिनर्जिड्स, एक्सेल सिनर्जिड्स, ठीक है। तो और ये है आपका सेंटर पोलर न्यूक्लियाई, ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई, और ये है आपका सेंट्रल सेल। इतना तो याद आ रहा होगा आपको, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है ये क्या है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या था? फिलीफॉर्म एपेरेटस था दोनों में, याद होगा आपको, याद आ रहा होगा। तो अब क्या होता है कि जैसी मतलब पॉलन ट्यूब क्या करेगा? इसके अंदर एंट्री करेगा, तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा ये डीजनरेट हो जाता है। आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मैं ये लिख देता हूँ, आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कहाँ पे? इन एम्ब्रियो सैक। तो आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ वीसी इज डीजनरेट।
देन इसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे कि ये आपका क्या है, पीछे 2 मेल गैमेट है, ये तो डिजनरेट हो गया। अब ये जाता है सिनर्जिड्स के पास। सिनर्जिड के पास जैसे ही जाता है तो ये आपका जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट बोल लो, डिसइंटीग्रेट बोल लो या फिर डीजनरेट बोल लो, बात एक ही होता है। डीजनरेट, मैं यहाँ डीजनरेट लिख रहा हूँ लेकिन कहीं कहीं आपको डिसइंटीग्रेट भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये डीजनरेट हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जैसे डीजनरेट हुआ, ये पीछे आपके क्या दिख रहे हैं, ये आपके 2 मेल गैमेट दिख रहे हैं। तो ये 2 मेल गैमेट क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे सिनर्जिड्स के अंदर। ये सिनर्जिड टूट जाता है, क्या हो जाता है, ये सिनर्जिड टूट जाता है। जैसी एंट्री होती है ना पोलन ट्यूब की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ पे, इन सिनर्जिड्स, then synergids will break। एक सिनर्जिड क्या हो गया, आपका टूट गया, और आपका जो 2 मेल गैमेट है वो सिनर्जिड्स के अंदर क्या हो गए, वो पहुंच चुके हैं। तो एक मेल गैमेट कहाँ जाता है, एक मेल गैमेट जाता है एक्सेल के पास। आपका ये आपका एक्सेल है, मैंने आपको बताया है ये आपका एक्सेल है, ठीक। एक मेल गैमेट आपका एक्सेल के पास जा रहा है और ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। तो आपको मैं ये लिख देता हूँ कि व्हेन एंट्री, मतलब पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इसके बारे में लिखूँगा। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे एक मेल गैमेट कहाँ रिलीज होगा, एक्सेल में, और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ कि व्हेन पोलन ट्यूब कहाँ एंटर कर रही है, एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक बोल लो, एंटर इन एम्ब्रियो सैक, इट विल रिलीज बोथ मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है पीछे, इसके साथ 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, बोथ मेल गैमेट कहाँ पे रिलीज करती है, इन साइनर्जिड्स, ठीक है। साइनर्जिड्स के बाद जैसे मेल गैमेट क्या होगी, रिलीज हो गई, तो 1 मेल गैमेट कहाँ मूव कर रही है, 1 मेल गैमेट मूव ऑन इनटू द एक्सेल, ये आपका एक्सेल है, वहां जा रही है, और अनदर कहाँ फ्यूज कर रही है, अनदर वन इज फ्यूज विथ सेंट्रल सेल, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई बोल लो, या पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर रही है, फ्यूज कर रही है, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस है ना वहां पे। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट कहाँ रिलीज होगी, एक्सेल के साथ, और दूसरी वाली कहाँ होगी, आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो पहली वाली जो मेल गैमेट एक्सेल के साथ करेगी उसको बोलते हैं हम सिनगैमी, और जो आपका जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज करती है उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये पूरा जो एंटायर प्रोसेस है वो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम समझेंगे सबसे पहले। फर्टिलाइजेशन, ये है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपका है, पहला है आपका सिनगैमी, और दूसरा है आपका ट्रिपल फ्यूजन। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सिनगैमी के बारे में। सिनगैमी क्या होती है, 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रही है, 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ किसके साथ,
एग सेल के साथ, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है सिनगैमी। अगर मैं उसकी बात करूं, आपके ट्रिपल फ्यूजन की बात करूं, कि जो आपका दूसरा मेल गैमीट है, किसके साथ फ्यूज कर रही है, वो फ्यूज करेगी आपकी पोलर न्यूक्लिया के साथ, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, वो आपका कहलाता है आपका ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आपका सिनगैमी, आपका सिनगैमी हो गया, सिनगैमी के साथ साथ आपका ट्रिपल फ्यूजन जो हो गया, इन एंटायर प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, आपका जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। देन अब मैं बात करता हूँ एम्ब्रियो सैक की, कि बिफोर फर्टिलाइजेशन वो कैसा दिख रहा था, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा दिखेगा। हम इसमें सेल देखेंगे कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कितने सेल्स होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें कितने सेल्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप बिफोर फर्टिलाइजेशन का देखो, तो ये तो आपने देख लिया होगा, ये तो मैंने कितनी बार समझा दिया है आपको। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये आपके चैलेंजर एंड है और यह है आपका माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे आपको ये पता है ये मेन चीज़ 7 सेल 8 न्यूक्लिया जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये कब की कंडीशन है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है। अब मैं इसकी बात करता हूँ जो आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने माइक्रोपाइलर, मैंने इस एंड को क्या, ये आपका है चैलेंजर और ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, मैंने इसको उल्टा कर दिया। ये है आपका ऊपर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड क्यों, क्योंकि वहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करता है। तो माइक्रोपाइलर एंड के आपने क्या देखा है, अगल बगल में सिनर्जिड्स थे और एग सेल था। तो आपका एग सेल की मॉडिफिकेशन से क्या बना है, जाइगोट बना है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग सेल की मॉडिफिकेशन से क्या बना है, आपका जाइगोट बना है, और बाकी जो 2 आपके सिनर्जिड्स हैं वो क्या हो गए, ये डीजनरेट हो गए हैं। देन इसके बाद ये आपका पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो गया, PEN बोल लो, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा PEN का। तो आपका ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, किसके मॉडिफिकेशन से बना है आपका ये बना है पोलर न्यूक्लियाई की मॉडिफिकेशन से क्या बना है आपका PEN बना है, जो कि है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ चैलेंजर एंड की। चैलेंजर एंड में आपके ऊपर क्या थे, आपके ऊपर में जो थे आपके एंटीपोडल सेल्स थे। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स क्या कर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये आपका फिलीफॉर्म एपरेटस है, वो कहाँ गया, फिलीफॉर्म एपरेटस भी यहाँ पे डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, वो पोलन ट्यूब एंट्री में हेल्प करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर हुआ और उसको पता चल गया तो फिलीफॉर्म एपरेटस टूट जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस जैसे ही टूटता है साथ साथ में सिनर्जिड भी ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिफोर फर्टिलाइजेशन देखो यहाँ पे कितने सेल बचे थे, यहाँ थे 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 2 रह गए, एक जाइगोट रह गया है आपका, और आपका जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल की मॉडिफिकेशन से बना है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं PEC। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।